सबसे पहले सभी को जय श्री राम। और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। देखें आप पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे आपको कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सम इम्पोर्टेंट अबाउट पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको पॉलिनोमियल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके अंदर आपका जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, कुछ बच्चे पावर से भी समझते हैं, तो वहीं आपका जो उसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए। उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो जो आपका एक्सपोनेंट है या फिर आप जो समझते हैं पावर, वो आपका पहली कंडीशन ये है कि वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लिख दिया हमने 3x² प्लस x-1 प्लस 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट, x का एक्सपोनेंट कितना आया, -1, पता लग गया होगा। दूसरी आपकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आपका जो एक्सपोनेंट और पावर है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे कह दूँ 3x 5/2 और प्लस x प्लस 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है आपका 5/2, और 5/2 आपका कैसे होगा, आपको पता लग गया होगा 5/2 इज ए फ्रैक्शन। तो ये आपका क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले तो यही कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की दो ही कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, वेरिएबल जो होता है उसका एक्सपोनेंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था आपका कि फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सब कुछ चलेगा, बस ये दो बातें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा और देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जल्दी से हो जा भाई, जल्दी साफ 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 साफ। यस, अब है डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो आपको बता ही दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 5x², 9x और यहाँ पे -10, और नीचे कुछ भी कर सकते हो 9। ये थोड़ा सा मैंने क्यों लिया है वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो, आपको कुछ चेक नहीं करना, ओनली एक ही बात चेक करनी है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, और x की यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है। सबसे पहले एक्सपोनेंट वेरिएबल का कितना है, 2, दूसरा कितना आपका 1। तो आपको पता लग गया 2 और 1, यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं है, दूसरा फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल। पता लग गया होगा। ये इसकी जो टर्म होती है मे बी ये आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट इसका जो एक्सपोनेंट था वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम, थोड़ा बहुत आगे देखें तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, और आपको मैं बता देता हूँ क्या कि इसका, जैसे हमने यहाँ पे एक लिख लिया पॉलिनोमियल 10x², 9x और -5। तो डियर स्टूडेंट्स 10, 9 इज़ द, ये 10 आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे पूछ ले कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, तो आप बताएंगे 9, और आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वो क्या कौन सी, यहाँ पे -5। अब एक बात और निकल के आई, ट्रम क्या होती है। तो ट्रम मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ट्रम ये है, दूसरी ट्रम आपकी ये है, और तीसरी ट्रम आपकी ये है। तो ये इसके अंदर अपनी कितनी ट्रम हो गई, 3 ट्रम्स। जो 10th क्लास की अब अपना जो सिलेबस है उसमें आपको पता ही होगा कौन सा पॉलिनोमियल अपने को पढ़ना है। अपने को बस 2-3 इंपॉर्टेंट है, एक तो लीनियर हो गया, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा आपका क्यूबिक। थोड़ा थोड़ा बेसिक सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज करवाना चाहता हूँ अब। तो सबसे पहले हम जो रिवाइज करेंगे, लीनियर के बारे में रिवाइज करेंगे। लीनियर आपका क्या होता है, लीनियर में आप बच्चों को पता भी होगा शायद, लीनियर में आपका होता है क्या, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। लीनियर में जो आपकी डिग्री होगी, डिग्री आपको पता है कि हाईएस्ट पावर जो डिग्री होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 1। तो जैसे यहाँ पे x + 5, तो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कितना है, 1। मीन्स डिग्री कितनी है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, और एक्सपोनेंट वो आपका कितना है, 1। तो ये आपका क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको मैं बता देता हूँ, डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए, 2। डिग्री 2 होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, जैसे 5x²
-9x + 2। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 2 है, तो ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आगे सुनना ध्यान से, जैसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे x² + 10। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे x की टर्म होनी चाहिए तभी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, नो। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, मीन्स इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक। एक है क्यूबिक, क्यूबिक का शायद आपको पता ही होगा, क्यूबिक आपको पता ही होगा। क्यूबिक में आपको पता है कि डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए 3। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इसकी एक जनरल फॉर्म ax³ bx² + cx + d, ये आपकी क्या हो गई क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा इससे आगे करते हैं अब, और इससे आगे करते हैं तो वो देखो आप, इनकी जनरल फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है, जनरल फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है। और जनरल फॉर्म आपकी क्या है सुनना, सबसे पहले लीनियर है, तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए आप जनरल फॉर्म देख लेना ax + b, और यहाँ पे आपका लिखा मिलता है शायद a ≠ 0। दूसरा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहाँ पे ये हो गया आपका ax² + bx + c, यहाँ भी आपको लिखा मिलता है शायद a ≠ 0। उसके बाद आपका क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ bx² + cx + d, जहाँ पे आपका a ≠ 0। a ≠ 0 बार बार हम क्यों मेंशन कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा शायद, वो इसलिए होता है यदि a = 0 हो गया तो ये टर्म आपकी 0, ये टर्म आपकी 0, ये टर्म आपकी 0, ये टर्म 0 हो गई तो ये कहाँ क्यूबिक रहा, ये टर्म आपकी 0 हो गई तो ये कहाँ क्वाड्रेटिक रहा, और ये टर्म आपकी 0 हो गई ये कहाँ आपका लीनियर रहा। पता लग गया होगा शायद, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसको पोलिनोमियल सीखना, ये 3 बातें आप ज़रूर सीखें, ax + b, ax² + bx + c, ax³ + bx² + cx + d। थोड़ा थोड़ा बेसिक है, देखते रहना, आगे धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, सिर्फ देखते रहना। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने वो तो बता ही दिया था कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे a, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे b, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a, x का कोफिशिएंट यहाँ पे +b, और कॉन्स्टेंट टर्म इज c। यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c, और कॉन्स्टेंट टर्म आपकी d। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या गिवन है। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं पोलिनोमियल राइट कर रखा है ऊपर। पोलिनोमियल के बारे में इसके कुछ अलग अलग ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले जो टर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो क्या कर रखा है, थोड़ा सा ब्लैक है तो इसको वाइट कर देते हैं। ये आपका पहला क्या हो गया जीरोज, दूसरा क्या हो गया सॉल्यूशन, तीसरा क्या होगा आपका रूट्स, यहाँ पे फोर्थ क्या है फैक्टर। ये इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इनके बारे में, ये आपको इनमें कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पॉलिनोमियल सीखने से पहले ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए ये होते क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम एक एक को बड़े अच्छे से बताएंगे, बस आप पहले ये डायग्राम देखेंगे, उसके बाद आगे का काम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई देता होगा शायद, ये आपका एक ट्री है, और ट्री के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने को जो डिस्कस करना था वो क्या था, पॉलिनोमियल के रूट्स। तो रूट्स आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके क्या होते हैं रूट्स। रूट्स का मीनिंग क्या हुआ, जो अपना ये ट्री था, ये प्लांट्स है, ये सब किसके ऊपर टिकता है, सिर्फ रूट्स के ऊपर। ये देख सकते हो सारा खेल किसका है, रूट्स का ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ रूट्स क्या होता है, पॉलिनोमियल जहाँ से निकल के आता है वहीं आपका क्या है रूट्स। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, इसका एक नाम और दे रखा था सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, रूट्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और एक चीज़ और हो गई जीरोज। ये आप तीनों कह सकते हैं सेम ही है, आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये आपके सब क्या है सेम। किसी ये मान के चलो ये जो ट्री है, इस ट्री का नाम आपका क्या है पॉलिनोमियल, इस ट्री का नाम आपका क्या है पॉलिनोमियल। तो इसके रूट्स कौन से हो गए, तो रूट्स आपको पता लग गया, नीचे वाले ये क्या हो गए रूट्स। तो रूट्स को हम क्या बोल देते हैं जीरोज, और इसी को हम क्या बोल देते हैं सॉल्यूशन। आपको मैं बताऊंगा एक एक बात, सिर्फ आप देखते रहना। इसके बाद एक फैक्टर और है, सभी एक एक बातें बताऊंगा मैं, अभी आप देखते रहना आगे हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे आपको बताऊं तो
जैसे यहाँ पे हमने एक स्लाइड ले ली है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख लिया x + 5, आप कहोगे कि इसमें, आप ये बताओगे, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको, आप ये कहोगे कि इसमें जीरोज क्या होता है, जीरोज, तो जीरोज आपको पता है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह हम क्या पुट करें जो इसको क्या बना दे, जीरो, पता होगा शायद आपको। तो ये देखो आप यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करें, हमने 6th क्लास में भी पुट किया, 7th क्लास में भी पुट किया, आगे भी किया होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -5। तो इस x की जगह आप -5 पुट कर देंगे तो आपको पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यही आपका क्या हो गया, जीरो, मीन्स x की वैल्यू जो -5 है ये आपकी क्या है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया कि व्हाट इज द जीरोज। जीरोज क्या होता है, जो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल बना दे, 0 के। और मैंने कहा था 0 ही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स। यही आपने क्या होते हैं, रूट्स। तो ये था आपका जीरोज, सॉल्यूशन, या फिर इसको हम क्या बोलें, रूट्स। अब मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूँ डीपली, आप उसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एक ले लिया, x की वैल्यू 2, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखना है ध्यान से सीख लेना, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल सीखना है ध्यान से सीख लेना, एक एक बात बताएंगे। मैंने जैसे x = 2 ले लिया और एक x = 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का अब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं यदि इस 2 को उठा के इस साइड लेके आऊँ तो x - 2 हो गया = 0। मैं इसको इस साइड लेके आऊँ तो x - 3 क्या हो गया, = 0। अब एक बात सुन लेना, यहाँ पे x - 2 ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। पता लग गया होगा शायद लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनता है। यहाँ पे x - 3 ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, दो लीनियर पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम मल्टीप्लाई करें, जैसे x - 2 है, दूसरा अपना x - 3 है। तो डियर स्टूडेंट, आपने मल्टीप्लाई की होगी, इसकी इससे करेंगे x², इससे करेंगे 3x, इसकी इससे करेंगे 2x, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, 6। यहाँ पे क्या हो गया, x² -5x + 6। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये आपका क्या निकल के आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो शायद ये बात आपको आज क्लियर हो गई होगी, क्या जीरोज होते हैं, क्या रूट्स होते हैं, क्या उसके सॉल्यूशन होते हैं, और कैसे लीनियर इक्वेशन बनती है, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहे हैं। देखो आप, सबसे पहले x की वैल्यू ले लिया हमने, कुछ भी मान लिया 2। यहाँ पे x की वैल्यू हमने कुछ भी मान ली 3। इसको उठा के इस साइड लिया है, इसको उठा के इस साइड लिया है। ये आपका जो था ये आपके बन गए लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले जो इस वीडियो में हमने आज स्टार्ट किया था वो। उसके बाद दो लीनियर पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो अपना क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये अपना क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ी सी मैं एक बात फिर बता देता हूँ, जो x की वैल्यू थी, मैंने आपसे पहले बताया था शायद कि जो आपकी x की वैल्यू है, जो आपकी x की वैल्यू है वो आपके क्या है, x की वैल्यू जो है वो जीरोज है, x की जो वैल्यू है सॉल्यूशन है, x की जो वैल्यू है रूट्स है। तो आपको पता लग गया होगा, वैल्यू ऑफ x इज जीरोज, सॉल्यूशन, रूट्स। अब एक बात और है कि फैक्टर क्या है, तो इसे मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। x = 2 था, दूसरा x = 3 था। इस 2 को इस साइड लेके आए थे और इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके क्या है, फैक्टर। ये आपके क्या है, फैक्टर। जो यहाँ पे हमने आगे मेंशन कर रखे हैं ना, ये आपके क्या है, फैक्टर। जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल अपनी यहाँ पे है, उस पॉलिनोमियल के ये क्या है, फैक्टर। ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ये आपके क्या हो गए, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलिनोमियल। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है जो अपने 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए, सॉल्यूशन हो गए, रूट्स हो गए। तो ये सब आपका क्या था, अपना पॉलिनोमियल के बारे में।
थोड़ा सा हम ट्री के पास चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि हमने कैसे क्या कुछ किया है। तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल था, तो मैंने आपको बताया था क्या, जैसे यहाँ पे अभी एक एग्जांपल लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये अपना क्या हो गया, ये ट्री था, इस ट्री को ये मान लेते हैं ये अपना ट्री है, और इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो ब्रांच हैं, वो आपको अभी हमने सॉल्व करके बताई थी। एक तो अपनी क्या थी x-2, एक क्या थी x-3, इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी, ये अपने क्या निकल के आए थे फैक्टर। इस पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, ये अपना फैक्टर है इस ट्री का। और जो नीचे नीचे मीन्स यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी x की वैल्यू 2, और यहाँ से जो अपनी x की वैल्यू जो निकल के आएगी x की वैल्यू 3, ये अपने क्या हो गए इसके जीरोज रूट्स सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जो वीडियो देखी, और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और आपके जो जीरोज थे, रूट्स थे, सॉल्यूशन थे, फैक्टर थे, पॉलिनोमियल था, सब आपका क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। अगेन जय श्री राम, बाय बाय।